एक बॉल, सिर्फ एक बॉल जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक जादूगर था, शोमैन, एक जीनियस, बल्कि सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक फिनोमिनन। लेकिन उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड थी। बेहतरीन खेल भी, कंट्रोवर्सीज भी और आखिर में रिडेम्पशन भी। वो क्रिकेट वर्ल्ड पर अपना असर छोड़ गया, ऐसा कि कोई कभी मिटा नहीं पाएगा। ये कहानी है मेलबर्न के उस लड़के की जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर बना। ये कहानी है किंग ऑफ स्पिन की। ये कहानी है शेन वॉर्न की। फास्ट बॉलर जैसा एग्रेशन रखने वाला, दम और जिगरा रखने वाला खिलाड़ी, क्रिकेट हिस्ट्री में 700 विकेट लेने वाला पहला बॉलर। कई वर्ल्ड कप जीते, कितनी एशियज जीती, लेकिन जैसी उसकी तबीयत थी, जैसा उसका मिजाज था, उसके साथ बड़े मसले भी हुए। वो फिक्सिंग में भी फंसा, बैन सब्सटेंस इस्तेमाल करने की वजह से पाबंदी का सामना भी किया, फैमिली लाइफ अपने हाथों से बर्बाद की। लेकिन जब जब जिंदगी उसे गिराती, वो दोबारा उठता, फिर से खड़ा होता और हर जगह सबको हैरान करता रहा और बिलाखिर अपनी मौत से भी सबको सरप्राइज कर गया। आइए आज जानते हैं शेन वॉर्न की शानदार जिंदगी के बारे में, आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे अलग थलग मुल्क है। यही वजह है कि यहाँ का मिजाज भी अलग है। यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर दुनिया की किसी भी मुल्क से ज्यादा मजबूत है। मुल्क की आबादी सिर्फ 3.25 करोड़ है, यानी तकरीबन कराची के बराबर। लेकिन ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल लेने वालों में ऑस्ट्रेलिया 8वें नंबर पर है। और बात करें क्रिकेट की, तो ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये हिस्ट्री की सबसे कामयाब टीम है। लेकिन एक जमाना था, क्रिकेट वर्ल्ड पर ऑस्ट्रेलिया नहीं, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का राज था। ऑस्ट्रेलिया का हाल ये था कि वो अपने ही मुल्क में होने वाले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल भी नहीं खेल सका। तब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को जवाल से निकालने वालों में एक थे शेन वॉर्न, जो 13 नवंबर 1969 को मेलबर्न में पैदा हुए। वॉर्न कहते हैं, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी रग्बी। शायद इसीलिए क्योंकि रग्बी में वो सारा एग्रेशन था, वो फिजिकलिटी थी जो उनके अंदर मौजूद थी। क्रिकेट तो फिर जेंटलमैन्स गेम था और वॉर्न बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वो कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों को इंटिमिडेट कर सकता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी जबान से, बल्कि अपनी खामोशी से भी। तो बचपन में वॉर्न का उठना बैठना सब कुछ रग्बी था। ना पढ़ाई की परवाह थी, ना किसी और चीज की। और रग्बी में क्लब लेवल तक भी पहुंचे, लेकिन वहां खुद को साबित नहीं कर पाए। शेन वॉर्न का पहला ख्वाब टूट गया और उन्हें जिंदगी का पहला बड़ा सबक मिल गया। ये वो जमाना था जब क्रिकेट वर्ल्ड पर एक लेग स्पिनर का राज था। पाकिस्तान के अब्दुल कादिर, बॉल फेंकने का मखसूस अंदाज और स्पिन करने की सलाहियत अब्दुल कादिर को एक जादूगर बनाती थी। वॉर्न ने उन्हें देखा और हैरान रह गए। रग्बी का साथ छूट चुका था, अब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय क्रिकेट के। तो अब शेन वॉर्न लेग स्पिनर बनना चाहते थे। वो 1989 में क्लब क्रिकेट खेलने इंग्लैंड गए। वहाँ 6 महीने खेले, लेकिन वहाँ क्रिकेट से ज़्यादा पार्टीज की। 20 किलो वजन बढ़ा, लेकिन ज़िंदगी का मकसद मिल गया। अब शेन वॉर्न नया अब्दुल कादिर बनना चाहते थे। 1990 में वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अकेडमी में थे, लेकिन कुछ ही अरसे में निकाल दिए गए। वजह, रवैया, डिसिप्लिन और एटीट्यूड। वो अपने शहर वापस आ गए। फिटनेस जैसी भी थी, एटीट्यूड जैसा भी था, एक बात तो मानने वाली थी, वॉर्न में लेग स्पिन करने की सलाहियत थी। यही वजह है कि अगले सीजन में ही वो ऑस्ट्रेलियन टीम में थे। जी हाँ, नेशनल टीम में। सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा रखने वाले शेन वॉर्न अब टेस्ट क्रिकेटर बनने वाले थे। ये 2 जनवरी 1992 था, सिडनी का रिवायती न्यू ईयर टेस्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था इस मर्तबा इंडिया से। एक ऐसी बैटिंग लाइन जो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ हमेशा बहुत तगड़ी रही है, इसलिए शेन वॉर्न का डेब्यू बहुत भयानक साबित हुआ। पहली इनिंग्स में 45 ओवर्स करवाए और सिर्फ 1 विकेट ली। उन्होंने रवि शास्त्री का कैच भी ड्रॉप किया, जिन्होंने बाद में डबल सेंचुरी स्कोर की। और नेक्स्ट मैच, इसमें तो 1 विकेट भी नहीं मिली। सीरीज भयानक फिगर्स के साथ खत्म हुई। शेन वॉर्न 228 रन देकर सिर्फ 1 विकेट। लगता था क्रिकेट का अंजाम भी रग्बी वाला होगा। शेन वॉर्न डर गए, उन्हें फौरी मदद की जरूरत थी। और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई टेरी जेनर से। जैसे वॉर्न खुद थे, टीजे भी बिल्कुल वैसे ही थे। चेन स्मोकर, पीने पिलाने वाले, लापरवाह, लाओबाली, मनमौजी। लेकिन उन्होंने वॉर्न को साफ साफ कह दिया, तुम अच्छे बॉलर नहीं हो, लेकिन बन सकते हो अगर मेहनत करो।
अब टीजे वॉर्न के मेंटोर थे। वॉर्न के अल्फाज में, अगर टेरी जेनर ना होते तो मैं कभी वो ना बनता जो बाद में बना। और बहुत जल्द साबित करने का वक्त भी आ गया। अगस्त 1992 वॉर्न का अपना पहला इंटरनेशनल टूर, दौरा है श्रीलंका। कोलंबो टेस्ट पहली इनिंग, वॉर्न 107 रन देकर कोई विकेट नहीं ले सके। जब फाइनल इनिंग्स में श्रीलंका 181 रन चेस कर रहा था, कैप्टन एलन बॉर्डन ने फैसला कर लिया कि वो वॉर्न को बॉलिंग नहीं देंगे। टीम मैच हार रही थी और वॉर्न फील्ड में खड़े ऐसा होता देख रहे थे। लेकिन जब ग्रेग मैथ्यूज ने कुछ ही देर में 3 आउट कर दिए तो बॉर्डर को लगा कि उन्हें दोनों एंड से स्पिनर्स लाने चाहिए। तब वॉर्न को लाया गया, जिन्होंने आखिरी 3 विकेटें लेकर मैच खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया जीत गया सिर्फ और सिर्फ 16 रन से। श्रीलंका के कैप्टन अर्जुना रानातुंगा ने कहा, एक बॉलर जिसका टेस्ट एवरेज 300 है वो आया और उसने जीत हमारे हाथों से छीन ली। ये था शेन वॉर्न का पहला जलवा। अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और ये काम आया अगले मुकाबले में माइटी वेस्टइंडीज के खिलाफ, होम ग्राउंड पर। एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ जीतना उस जमाने में सबका खौफ था। बॉक्सिंग डे टेस्ट में शेन वॉर्न ने अपना पहला टेस्ट फाइफर लिया, 52 रन देकर 7 विकेटें। इस मैच विनिंग बॉलिंग के बाद वॉर्न को पहली बार लगा कि वो वाकई अच्छे बॉलर हैं और फिर सिलसिला चल पड़ा। 1993 में न्यूजीलैंड के टूर पर 17 विकेटें ली और यही वो साल था जिसमें वॉर्न ने अपनी आमद का हकीकी ऐलान किया, उस बॉल के साथ जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। एशेस 1993, पहला टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। शेन वॉर्न के मुताबिक इस टेस्ट से पहले मैं बहुत नर्वस था, रात भर जागता रहा और टेंशन में ना जाने कितनी सिगरेट पी गया। मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की बैटिंग चल रही थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। कंडीशंस स्पिन बॉलर के लिए नहीं थी, लेकिन एलन बॉर्डन ने वॉर्न को इशारा किया, अगला ओवर तुम्हारा होगा। और कुछ ही देर में स्क्रीन पर वॉर्न नमूदार हुए, एक मोटा सा सुनहरी बालों वाला चुलबुला नौजवान जिसकी नाक और होठों पर सफ़ेद क्रीम लगी हुई थी। वॉर्न कहते हैं, मेरे जहन में बस एक ही चीज़ थी, मैंने बॉल को स्पिन करना है, इतना ज़्यादा कि इंग्लैंड को अंदाज़ा हो जाए कि मुझे स्पिन करना आती है। कमेंट्री में रेची बैनो की आवाज़ गूंजी, इंग्लैंड में शेन वॉर्न की पहली बॉल, और फिर उन्होंने पहली बॉल फेंक दी लेग स्टंप से कहीं बाहर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बॉल यहाँ से भी वापस आ सकती, और बैट्समैन माइक गैटिंग को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बॉल पड़ी और टिप्पा खाने के बाद लगा किसी ने इस पर जादू कर दिया है। बाहर की तरफ निकली और टॉप ऑफ दी ऑफ स्टंप उड़ाती चली गई। इस लड़के की पहली बॉल ही बॉल ऑफ दी सेंचुरी बन गई। माइक गैटिंग के चेहरे पर एक दास्तान लिखी थी। वो हैरान थे कि आखिर ये हुआ क्या है, और वो पहले बैट्समैन नहीं थे। कुछ ऐसी शक्लें हमने बाद में भी देखी, डैरिल कलिनन की, सईद अनवर, बासित अली, शिव नारायण चंद्रपॉल और एंड्रयू स्ट्रॉस की। लेकिन मजे की बात बताऊं, वॉर्न कहते हैं वो बॉल एक फ्लूक थी, क्योंकि मैं फिर कभी वैसी बॉल नहीं कर पाया, लेकिन वो एक मोमेंट था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एशियस 1993 में वॉर्न ने तकरीबन 26 के एवरेज से 34 विकेटें ली और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। वॉर्न के लिए ये साल कमाल का रहा। उन्होंने 1993 में टोटल 72 विकेटें ली, जो अपने ज़माने में साल में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का नया रिकॉर्ड। यही वजह है कि विजडन ने उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया। लेकिन फिर वो लम्हा आ गया जिसने बाद में दुनिया को शेन वॉर्न का दूसरा रुख दिखाया। ये 1994 का पाकिस्तान टूर था, जिसमें वो वाकया पेश आया जिसने क्रिकेट वर्ल्ड में फिक्सिंग का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। शेन वॉर्न ने 1994 में पाकिस्तान का टूर किया। यहाँ ऐसी सीरीज खेली गई जो मैदान में तो यादगार तरीन थी, लेकिन मैदान से बाहर भयानक। किसी को पता नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया कराची टेस्ट को तारीख के बेहतरीन टेस्ट मैचेस में से एक कहा जाता है, लेकिन यही वो मैच था जिससे पहले वो वाकया पेश आया। पाकिस्तान के कैप्टन सलीम मलिक ने शेन वॉर्न को $2000 ऑफर किए कि वो इस मैच में बुरा खेले। जी हाँ, सलीम मलिक ने मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की। शेन वॉर्न ने ये ऑफर ठुकरा दी और कराची टेस्ट ने सनसनीखेजी की हदें पार कर दी। पाकिस्तान की सिर्फ 1 विकेट बाकी थी और इसको 3 रन की जरूरत थी। तब इंतजाम शेन वॉर्न की बॉल पर चौका लगाने के लिए आगे बढ़े और बॉल मिस कर गए। सिर्फ इंजी ही नहीं, विकेट कीपर भी स्टंप्स मिस कर गए और बाय का चौका हो गया और पाकिस्तान सिर्फ 1 विकेट से मैच जीत गया। शेन वॉर्न कहते हैं, मैच के बाद मुझे देखकर सलीम मलिक के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई, जैसे कह रहे हो पैसे ले लेते, हार तो वैसे भी गए। वॉर्न ने हमेशा यही जाहिर किया कि वो हाई मोरल ग्राउंड पर हैं, उनकी इंटेग्रिटी बहुत हाई है, कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। यही वो साल था जिसमें शेन वॉर्न और मार्क वॉर्न ने वो हरकत की थी जिससे बाद में पर्दा उठा। वॉर्न जो अब तक लाडला था, चहीता था, वो जो चाहता उसे मिलता। उसने जो कहा सब ने माना, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो पहला मरहला आया
जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 1998 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अचानक शेन वॉर्न और मार्क वॉ पर भारी जुर्माने लगा दिए। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने श्रीलंका के एक टूर पर एक बुक मेकर को पिच और मौसम की मालूमात दी थी और इसके बदले में पैसे लिए थे। जी हाँ, साल 1994 में ही, उसी साल जिस साल उनका सलीम मलिक से टाकरा हुआ था। इस वाकये ने वॉर्न की इंटीग्रिटी पर बड़ा सवाल उठाया और ये दाग तभी धुल सकता था जब मैदान में परफॉर्मेंस हो, और वॉर्न ने अगले 5 साल में बहुत कुछ कर दिखाया। वर्ल्ड कप 1996 में भी और 99 में भी। वर्ल्ड कप 1996 खेला गया था सब कॉन्टिनेंट में, ऐसे मैदानों पर जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा स्ट्रगल करता है। लेकिन इस मर्तबा उनके पास एक वेपन था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, शेन वॉर्न। ये वॉर्न ही थे जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 1996 फाइनल तक पहुंचा। उस दिन लाहौर कोलंबो बना हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट जीरो थी। ऊपर से ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मार्क टेलर ने एक अजीब बात कर दी, कह दिया शेन वॉर्न टीम के लिए लाजमी नहीं, सिर्फ वॉर्न वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकता। और फिर फाइनल में शेन वॉर्न 58 रन देकर एक विकेट भी नहीं ले सके। ऑस्ट्रेलिया फाइनल हार गया और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की राइवलरी का आगाज हो गया। जब अगला वर्ल्ड कप आया तो वॉर्न ने श्रीलंकन कैप्टन रणतुंगा के खिलाफ एक बयान दे दिया। आईसीसी ने एक्शन लिया, 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी। मैदान गर्म हो चुका था। जब टूर्नामेंट में वापस आए तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। ग्रुप और सुपर 6 राउंड में वॉर्न ने 12 विकेटें ली और फिर बिग मैचेस आ गए और वॉर्न बिग मैचेस के बिग प्लेयर थे। सेमीफाइनल में वही थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराने में अहम किरदार अदा किया। ये ग्रेटेस्ट ओडीआई एवर था। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल टाई कर दिया, बल्कि जीत लिया। इस मैच में वॉर्न ने 4 विकेटें ली, गैरी क्रिस्टन को भी आउट किया, हर्शल गिब्स, हैंसी क्रोनिए और जैक कैलिस को भी। और फिर फाइनल में भी, जहां उन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का जनाजा निकाल दिया। वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच बने। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया। शेन वॉर्न वर्ल्ड चैंपियन बन गए। लेकिन जब इस टाइटल को डिफेंड करने की बारी आई तो वॉर्न पर बैन लग गया। ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। इस मर्तबा पूरे 1 साल की पाबंदी लगी। आप सोचें, वॉर्न जैसा चुलबुला प्लेयर 1 साल तक कैसे बैठा होगा। फरवरी 2004 में वापस आया और दुनिया ने एक नया शेन वॉर्न देखा। पहली ही सीरीज में उन्होंने 500 टेस्ट विकेटों का माइलस्टोन पार किया। वो कर्टनी वॉश के बाद ऐसा करने वाले पहले बॉलर बने और फिर इंडिया के टूर पर सबको पीछे छोड़ गए। वो सबसे ज्यादा टेस्ट विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। इसे रिडेम्पशन ना कहें तो क्या कहें, लेकिन एक मिनट, मैदान की कहानी कुछ और थी और मैदान के बाहर कुछ और। एशियस 2005 एक ऐसी सीरीज जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो या इंग्लैंड का, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क का क्रिकेट फैन। इंग्लैंड 1987 के बाद से कोई एशियस नहीं जीता था। मुसलसल 8 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। इंग्लैंड कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी, और इंग्लिश मीडिया इस काम में सबसे आगे होता है। तो इस सीरीज से पहले जब शेन वॉर्न की फैमिली इंग्लैंड आई तो इंग्लिश मीडिया पर खबरें आने लगी कि शेन वॉर्न के चक्कर चल रहे हैं, वो फला के साथ डेट कर रहे हैं। ये मामला इतना बड़ा कि शेन वॉर्न की शादी टूट गई, तलाक हो गई। वॉर्न ने कहा कि मैं बहक गया था, बच्चों की नज़र में बाप का इमेज खत्म हो गया। ये जिंदगी का बदतरीन लम्हा था। वॉर्न की सबसे बड़ी गलती, बीवी अपने 3 बच्चों के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई। और जब पहला टेस्ट शुरू हुआ तो इंग्लैंड की 12वीं आर्मी नारे लगा रही थी। लेकिन हालात जितने मुश्किल हों, आपको उतना अच्छा करना होता है। वॉर्न ने मैदान में अपना 100% दिया। लॉर्ड्स में 6 विकेटें, बर्मिंघम में 10 विकेटें और एंड्रयू स्ट्रॉस को वो बॉल भी जिसे सदी की बॉल ऑफ द सेंचुरी कहना चाहिए। इस सीरीज में वॉर्न 600 टेस्ट विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बने। लेकिन वो इंग्लैंड को जीतने से नहीं रोक पाए। इस बदतरीन साल में भी, जिसमें मैदान में और मैदान से बाहर दोनों जगह नाकामियां नसीब हुई। वॉर्न ने 2005 में 96 विकेटें ली, एक मर्तबा फिर साल में सबसे ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड बना डाला। लेकिन वो जानते थे कि अब उनका करियर खत्म होने वाला है। 2006 में उनकी परफॉर्मेंस मिली जुली रही और फिर दिसंबर 2006 में वॉर्न ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 26 दिसंबर 2006 एशियस का बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में हाउसफुल था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस मैदान पर यह वॉर्न का आखिरी टेस्ट था। और पहले ही दिन वॉर्न ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अपनी 700वीं विकेट ली। एंड्रयू स्ट्रॉस क्लीन बोल्ड और 700 का मैजिक नंबर मैजिशियन के हाथों में। 90,000 लोगों ने खड़े होकर शेन वॉर्न को दाद दी।
जिनमें उनके अपने बच्चे भी मौजूद थे। ये जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा था। शेन वॉर्न ने अपना कैप सर से उतारकर सबका शुक्रिया अदा किया और एमसीजी को अलविदा कह दिया। सिडनी में वॉर्न ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट खेला, जिस मैदान पर 15 साल पहले पहला टेस्ट खेला था, वहीं पर आखिरी भी। अपनी 1000 इंटरनेशनल विकेटें मुकम्मल की और क्रिकेट कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंची। वॉर्न ने कहा कि मैंने रिटायरमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वापस ली। लेकिन वॉर्न की पर्सनल लाइफ एक धोखा खाने के बाद भी बदली नहीं थी। इसमें अब भी कई मोड़ बाकी थे। शेन वॉर्न ने 1999 में शादी की थी, ज्यादातर घर से बल्कि मुल्क से भी बाहर रहते। खुद कहा कि मेरी पहली तरजीह क्रिकेट रही और बदकिस्मती से फैमिली हमेशा दूसरी तरजीह रही। यही वजह है कि 2005 में तलाक हो गई। 2007 में उन्होंने रिटायरमेंट के वक्त सुलह करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी मामला सिर्फ 5 महीने ही चल सका। शेन वॉर्न के काफी अरसे तक इंग्लिश एक्ट्रेस एलिजबेथ हर्ली के साथ ताल्लुकात रहे। इस बीच उनका एक नया स्कैंडल भी आया, लेकिन एलिजबेथ उनके साथ चलती रही। दोनों की मंगनी भी हो गई और फिर अचानक टूट भी गई। वॉर्न एलिजबेथ को कभी नहीं भूल पाए, शायद मरते दम तक नहीं। 4 मार्च 2022 अचानक टेलीविजन स्क्रीन पर खबरें आने लगी। शेन वॉर्न इंतकाल कर गए। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज के बारे में ऐसी खबरें आती रहती हैं, इसीलिए किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर कंफर्मेशन आई तो समझे आसमान टूट पड़ा। वॉर्न इतना जल्दी कैसे? असल में शेन वॉर्न छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड गए हुए थे, जहां उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो बच नहीं पाए। The legendary Australian cricketer Shane Warne has died of a suspected heart attack at the age of 52. शायद सिगरेट पीने की आदत ने अपना असर दिखा दिया था। 20 मार्च 2022 को वॉर्न की आखिरी रस्मात अदा की गई, उनके पहले रग्बी क्लब के ग्राउंड में। एक एरा था जो खत्म हो गया। शेन वॉर्न ऐसे बॉलर थे जो अपनी पहली बॉल फेंकने से पहले बैट्समैन पर अपना रोब जमा देते थे। उसके दिल में खौफ पैदा कर देते थे कि अब कुछ होने वाला है, और मैदान में कदम रखने के बाद भूल जाते थे कि बाहर क्या था, पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा। वो हाल में जीने वाले खिलाड़ी थे, सिर्फ एक बात सोचते थे कि इस बॉल पर क्या होगा। वॉर्न का एटीट्यूड, स्टाइल, जबान और एग्रेशन, और सबसे बढ़कर बॉलिंग, वो उन्हें एक कंप्लीट क्रिकेटर बनाता है। उनके करियर में एक लम्हा ऐसा भी आया कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाते सोना बन जाती। पाकिस्तान और इंडिया तक में फेमस हुए, इतने कि पाकिस्तान में एक कमर्शियल तक बनाया। It's all closed, mate. Shane Warne, I remember. Ah, look, Pepsi. Oh, yeah. Winner की Pepsi. Can't bet. सोचे पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी इतना मशहूर हो कि एड्स में आने लग जाए। वो वाकई अपने ज़माने का किंग था, अपनी खामियों, कमज़ोरियों और मसाइल के बावजूद दिलों पर राज करने वाला क्रिकेट का रॉक स्टार शेन वॉर्न।